विनोद कुमार खरवार और आप देख रहे हैं अपना गाजीपुर न्यूज 61। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बलिया के सांसद सनातन पांडे जी। उनसे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर उनसे हम बात करेंगे। देखा जाए तो अभी आगामी 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव को लेकर उनकी समाजवादी पार्टी की या उनके कार्यकर्ताओं की किस तरह की तैयारियां हैं, आगामी 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उस पर समाजवादी पार्टी का किस तरह की तैयारी चल रही है और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे आगामी विधानसभा या पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर क्या समाजवादी पार्टी अपना कोई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना प्रत्याशी उतार सकती है या नहीं उतार सकती है, या पार्टी का क्या दिशा निर्देश होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। इस तरह के तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बलिया के माननीय सांसद सनातन पांडे जी। और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अपने गाजीपुर न्यूज 61 विनोद खरवार की एक रिपोर्ट। क्या मानना है और हम अपने पार्टी नेतृत्व से अनुरोध भी करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत को उम्मीदवार घोषित पार्टी द्वारा घोषित न किया जाए। जो लड़ने वाला है वो हमारा है और हम उसके लिए शुभकामना करेंगे। मतलब एक व्यक्ति अधिकृत न होगा ऐसी संभावना? एक व्यक्ति अधिकृत न हो, इसलिए कि हमारे सामने 2027 बड़ा मिशन है। मेन लक्ष्य वही है। हाँ, जहाँ पर जो है हमारे देश पर और प्रदेश पर लोकतंत्र का खतरा मंडरा रहा है और जहाँ हमारी संस्थाएं स्वतंत्र संस्थाएं हैं उसको भारतीय जनता पार्टी गुलाम बना कर रखी है। इसको उदाहरण तौर पर जो है कल बलिया के रसा में एक बैंक का चुनाव हो रहा है। जो आपका आरओ था उसने जो है 2:45 बजे तक आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, जो अधिकृत तो नहीं थे लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त था, उनके जो है पर्चे को सही बताया गया। लेकिन फिर एक बार लोकतंत्र के बलिया में हत्या हुई और वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आरओ द्वारा उसके पर्चे को खारिज किया। सांसद जी, देखा जाए तो आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, तमाम तरह के जो संस्थाएं हैं ईडी से लेकर तमाम तरह के, ऐसे आरोप किस तरीके से आप लगा रहे हैं कि इस तरह का सरकार है कि अभी बिहार में चुनाव हुआ है। बिहार में चुनाव घोषित होने के बाद हमारे समझ से आज तक जो मैंने सुना है, जो समझा है, यही था कि चुनाव में जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो किसी प्रकार के किसी नई घोषणा का नई कार्यक्रम का घोषणा न किया जाता है और न किसी को किसी घोषणा का अपने जो नाव का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन चूँकि चुनाव आयोग की नियुक्ति अब संवैधानिक तौर पर भारतीय जनता मतलब देश का प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का एक मेंबर और एलओपी करता है, तो जब दो सदस्य उसके पास हो गए तो अब वो पद निष्पक्ष नहीं रह गया, वो दल के आधार पर हो गया। यह भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से 2-3 साल पहले एक अमेंडमेंट लेकर आई थी संविधान में और उसमें पहले इसके मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता हुआ करता था। उन्होंने जो है लगा कि हम मनमानी नहीं करा पाएंगे तो उसमें संविधान ही बदल डाले ये लोग और संविधान बदल करके उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया और सत्ता पक्ष की जो प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष को होगा और उसके मंत्रिमंडल एक सदस्य और एक एलओपी, तो निश्चित रूप से उसी आदमी की नियुक्ति होगी जो सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करेगा। तो आज जो है संपूर्ण जो है चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करता है। बिहार में चुनाव के अंतिम चरण तक महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया है, यह आपका जीता जाता उदाहरण है। सांसद जी, क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव में फिर वही बिहार वाला उल्टा पलट होगा क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश का मिजाज देश का प्रधानमंत्री तय करता है। उत्तर प्रदेश ने 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दास मोदी को नहीं तय किया है, उसने जो है हमारे गठबंधन को तय किया है। हमारा गठबंधन जो है 43 पर है, जिसमें हमारी पार्टी आप लोगों के आशीर्वाद से देश की 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके 37 सदस्य हैं। तो हम 2024 में ही इस बात का संकेत उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने दे दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेंगे
और ये सरकार जो चल रही है, ये सरकार नहीं चली है, ये गिरोह की सरकार चल रही है। यह हर आदमी फिक्स है। आप ईमानदारी की बात करते हैं, आप भी बता दीजिए पत्रकार साथियों, आपका सिपाही ईमानदार है, आपका दरोगा ईमानदार है, आपका अधिकारी, किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी ईमानदार है। बिना घूस का कोई काम हो रहा है नहीं। यहाँ कोई बिना घूस का काम होगा और यहाँ जनप्रतिनिधियों को अपमान करना भारतीय जनता पार्टी की नीति में हो गया। सांसद जी, देखा जाए तो एक बड़ा आरोप भी रहा है कि जब सपा की सरकार होती थी तो थाना यादव लोग चलाया करते थे। इस तरह का एक आरोप था विपक्ष का लगातार। अब तक भी ये लोग आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादव इस थाने को चलाते हैं। आपने बिल्कुल बात जो कहा है उसको बहुत धैर्यपूर्वक सुना। आप बता दीजिए, समाजवादी पार्टी की एक योजना तो एक जात और विशेष के लिए चलाई गई। अगर हमने कन्या विद्यालय धन दिया तो उसमें जात नहीं था। हम डायल 100 लेकर आए तो उसमें जात नहीं था। हम लैपटॉप दिए तो उसमें जात नहीं था। अब थाने की नियुक्ति से जो देश नहीं चलेगा, प्रदेश नहीं चलेगा। थाने की नियुक्ति एक सीमित क्षेत्र का मामला होता है। आपका भविष्य, छात्रों का भविष्य, नौजवानों का भविष्य, आपकी चिकित्सीय सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, आपके विकास में कहीं समाजवादी पार्टी ने बेईमानी किया हो, आप मुझे बताने काम कीजिएगा, मैं आपके सामने माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने संपूर्ण समाज को लेकर चलने का काम किया। अगर हमारे नेता की सरकार में सिंचाई की मुफ्त की व्यवस्था हुई, इसका आप भी लाभ ले रहे हैं। अगर हमारी सरकार ने किसान के मरने पर किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया तो सभी लोग ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए और भारत के संविधान को बचाने के लिए कटिबद्ध है। हम हर समाज का ख्याल रखेंगे। हम पीडीए की बात जरूर लेकर आपके बीच आया हूँ। पीडीए जो पीड़ित है, जो दुखी है, दलित किसको कहा जाता है, इसको आप छूट समझते हैं। हम सबकी बात करते हैं। और देश में अगर राज करना है और देश को अगर अमन चैन से रखना है तो हमको पीडीए की बात करनी होगी। अगर गरीब की बात नहीं करेंगे, पीड़ित की बात नहीं करेंगे और हम अल्पसंख्यकों की बात नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे करेंगे? हम पूंजीपतियों की बात करेंगे, हम टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी की बात करेंगे, हम तो किसानों के हित की बात करेंगे, नौजवानों के हित की बात करेंगे, हम पीडीए की बात करेंगे। ये मेरा सांसद जी, लास्ट प्रश्न। देखा जाए तो भाजपा के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं लगातार पूर्वांचल का दौरा किए हैं, लगातार कई जगहों पर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। भाजपा देखा जाए तो 2027 के चुनाव को लेकर कुर्मी समाज को एकजुट कर रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना जनादेश खो चुकी है। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, लगता होगा कि एक विशेष वर्ग की सरकार चल रही है। आप जिस गांव में रहते होंगे वहाँ के लोग जो इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रहे हैं, इसको जोगी की सरकार कहा जा रहा है। आप अपने गांव में जाकर पूछ लीजिए, कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कर रहा है। किसकी सरकार चल रही है? तो जोगी की चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ तय करें, उनकी सरकार है कि जोगी की सरकार है। आम जनता तो कह रही है कि जोगी की सरकार है, जोगी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के अगर मुख्यमंत्री हैं, उनके पास वो जो है किसी मठ के महंत हैं। और जो मठ का महंत होता है, हमारे समय से जो मेरी छोटी सी जानकारी है, भारतीय राजनीति में जो हमारा संविधान कहता है वो प्रदेश को चलाने के लिए जो है अहर्त नहीं होता है। यहाँ पर अनर्थ हो रहा है। लोकतंत्र को दबाने के लिए, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए। आपकी आवाज़ को नहीं दबाया जाता है। आप अपने विचारों को तो रख दीजिए अपने चैनल के माध्यम से। कल आपके यहाँ जो पुलिस पहुँचेगी और आपसे पूछताछ करने का काम करें। जब भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, भारत में संविधान को बदलने की साजिश हो रही है, भारत के चौथे स्तंभ पर भी प्रहार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों का आदर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सरकार अंग्रेजों से भी बदतर चल रही है। चलिए, धन्यवाद।